पर? इंफिनिटिव प्रोनाउन। हम्म। इंफिनिटिव प्रोनाउन। तो कल हमने चार चीज़ों को पढ़ा था जो कि टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में वही इम्पोर्टेंट, ठीक है ना? यस सर। तो सबसे पहली चीज़ तो पढ़ी थी हमने द डिफरेंस बिटवीन द इंडिकेटिव प्रोनाउन। Second, we discussed it was just relevant to interrogative pronoun. It is a relative pronoun. Now you will tell me whether the interrogative pronouns are different to the relative pronoun or they are same but there is a difference of the their varied position. ये यस दोनों सर। एक ही हैं या अलग अलग हैं या एक ही हैं मगर उनके जो पोजीशन है जहाँ पर वो यूज होती हैं वो वेरी करता है। वेरी करना बोले तो अलग अलग होना, डिफरेंट मतलब डिफर करना। एक होता है वेरी, जिसको आप वेरी मच, वेरी मतलब बहुत। एक होता है बेटा ए के साथ, VARY, वेरी का मतलब होता है डिफर करना। डिफर करना का मतलब होता है बेटा मुख्तलिफ होना, अलग अलग होना। तो यस सर। माई क्वेश्चन इज the interrogative pronouns are the same as the relative pronoun or they are different to each other, or thus the difference of their use. Which statement is correct? Yes. Ikra. सर दे आर Which, सेम। which statement is correct? They are same, but they have the difference of being used in their position. यस सर, विद डिफरेंट पोजीशन। बस इनकी पोजीशन बदलती है, बाकी रहते वही हैं। तो अगर वो सेंटेंस के शुरू में हो रही हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर ऑलवेज यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। सोफिया ध्यान दो बेटा। तो इंट्रोगेटिव यस सर। pronouns are always used in the beginning of the sentence and they are used to raise the question। क्वेश्चन करने के लिए उनको हम इस्तेमाल करते हैं। while on the other hand relative pronoun are used to create the relationship बिटवीन दिस सब्जेक्ट, यानी दो दो क्लोज होते हैं एक सेंटेंस के, दोनों को रिलेट करने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं, जिसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि द बॉय द बॉय हु इज प्लेइंग इन द ग्राउंड इज माई ब्रदर। वो लड़का जो ग्राउंड में खेल रहा है वो मेरा भाई है। अब तो यहाँ पे रिलेशन हुआ, यानी मेरा भाई वो है जो ग्राउंड में खेल रहा है, या यूं कह लीजिए कि जो ग्राउंड में खेल रहा है वो मेरा भाई है। तो यहाँ पर जो हु है ये, यहाँ ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है। और अगर मैं यस हु सर। को यहाँ से हटा के शुरू में ले आऊं तो फिर ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बन जाएगा। जैसे बिल्कुल हमने पढ़ा था, तीसरे नंबर पर पढ़ा था हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड द एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेसाइज का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? हम्म, बताएंगे? हम्म। व्हाई डू वी यूज एम्फेटिक प्रोनाउन? हम एम्फेटिक प्रोनाउन क्यों यूज?
सर जोर देना। हाँ, किसी बात को थोड़ा जोर दे करके कहना चाहते हैं तो हम इम्फेटिक प्रोनाउन यूज करते हैं। कोई एग्जांपल देंगे इकराम मुझे इम्फेटिक प्रोनाउन की? दो एग्जांपल देंगे आप। सर ये हो जाएगा जैसे इकरा सपोर्टिव हर सेल्फ, हम्म, तो इकरा हर सेल्फ इस तरह से क्या बोले आप? इकरा हर सेल्फ सपोर्टिव। इकरा हर सेल्फ। सर ये वर्ड सब्जेक्ट के फौरन बाद आता है ना इम्पेरेटिव प्रोनाउन में। हाँ, तो सेंटेंस तो कंप्लीट करेंगे। इकरा हर सेल्फ सपोर्टेड। इकरा हर सेल्फ के बाद क्या बोल रहे आप? सपोर्टेड SUPPORTED। सपोर्टेड। मुझे नहीं आ रहा समझ बेटा, लिख के बताओ। स्क्रीन पे लिख दो, मैं 1 मिनट स्क्रीन पे लिखेंगे। 1 मिनट स्क्रीन पे लिखो आप लोग, आपकी जो मोबाइल की स्क्रीन है उसी पर लिखो। मैं आपको इनेबल कर रहा हूँ, लिखो। अपनी स्क्रीन पे लिखेंगे आप। चैट पे लिखो, चैट पे लिखो, चैट पे। यस सर। महक आप देंगे दो एग्जांपल्स मुझे, आप देंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, द बेबी हरसेल्फ वॉक्स। हम्म। सॉरी सर वो उसका। द बेबी हरसेल्फ और हिज सेल्फ, क्योंकि बेबी कॉमन है, कॉमन जेंडर है। सर सर हर सेल्फ लगाया मैंने तो। हाँ, बेबी हरसेल्फ वॉक्स। यस सर। बच्चा बच्चे खुद हाँ, ही बच्चा वॉक खुद से करती ही है। चलता है। हाँ, जी सर। बच्चा खुद से ही चलता है। ओके जी, वह जल्दी आप देंगे बेटा एग्जांपल। सर लिख के देना है फिर बोल कर। बोल दीजिएगा, बोल दीजिएगा। सर आई हेल्प्ड माई सेल्फ। ये क्या है? ओके, और और सर वो तो नहीं आ पा रहा। देखो, आई हेल्प माई सेल्फ का मतलब क्या होगा बेटा सोफिया? मैंने खुद की मदद की। दोनों में देखो क्या डिफरेंस है। आई हेल्प माई सेल्फ, मैंने खुद की मदद की। और आई माई सेल्फ हेल्प, मैंने खुद से ही मदद की। It is a major difference between both sentences. Only the varied position। देखो यहाँ पर माई सेल्फ जो कि एक ही है, वो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद यूज हो रहा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पर। और मैंने इसको उठा करके जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट रखा तो ये बन गया इम्पेरियल प्रोनाउन। तो आई माई सेल्फ हेल्प, मैंने खुद से ही मदद की। और आई हेल्प माई सेल्फ, मैंने खुद की मदद की। तो मैंने बोला था आपको कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट बन के यूज होते हैं। तो ये आई जो हमारा कंसर्न सब्जेक्ट है, इसके वर्ब के बाद हम लेकर के आ रहे हैं
तो ये बन जाएगा यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, और यहाँ पर ये ठीक सब्जेक्ट के बाद यूज हो रहा है, तो यहाँ पर बन जा रहा है ये एम्फेटिक प्रोनाउन। फहीमा, कोई दिक्कत बाबू यहाँ तक? नहीं सर। आगे बढ़े आप। नहीं, यस मुझे सर। बात तो तीसरा पार्ट ऑफ स्पीच आता है एडजेक्टिव। क्या पढ़ेंगे इसको? एडजेक्टिव, नॉट एडजेक्टिव। इट इज नॉट एडजेक्टिव, इट इज एडजेक्टिव। डी के बाद जे आता है तो डी साइलेंट रहता है, जैसे एडजेसेंट एरिया, एडजेसेंट प्रॉपर्टी, मिली हुई। उर्दू में क्या बोलते हैं इसको आपके यहाँ पर? मिली। हाँ, एडजेसेंट, एडजेसेंट एरिया, एडजेसेंट प्रॉपर्टी। Not adjacent, not adjective, it is adjective. An adjective describes a noun pronoun. ये वही होता है जिसको आप अरबी में सिफत बोलते हैं। ये किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए। इसका दूसरा नाम क्या बताया था मैंने आपको? एडजेक्टिव इज ऑल्सो नॉन एज क्वालिफाइंग वर्ड। क्या बोलते हैं इसको? दूसरा नाम क्या है इसका? क्वालिफाइंग वर्ड। It is also क्वालिफाइंग known वर्ड। as qualifying word. ये क्वालिफाई करता है, क्वालिफाई। सीधे सीधे लफ्जों में याद करेंगे, ये किसी नाउन या प्रोनाउन की खूबी या अच्छाई बताता है। खूबी को बताता है, अच्छाई को बताता है, या फिर बुराई को बताता है। जी। बेटा माइक म्यूट करो अब, माइक म्यूट करो, किसके यहाँ पे शोर शराबा हो रहा है? तो क्या याद करेंगे? एडजेक्टिव कुछ और नहीं, एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन की या फिर दूसरे नंबर पर प्रोनाउन की अच्छा को या बुराई को बताए। सिंपल एंड इजी सेंटेंसेस। मैंने बोला कि अकरम इज अ क्लेवर बॉय। अकरम एक चालाक लड़का है, और अकरम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो यहाँ पर बुराई भी हो रही है और अच्छाई भी हो रही है। तो ऊपर जो ऊपर वर्ड है क्लेवर, ये उसके एक डीमेरिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और नीचे जो वर्ड है इंटेलिजेंट, ये उसकी मेरिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोनों हो सकता है, कोई आदमी अच्छा भी हो सकता है, कोई आदमी बुरा भी हो सकता है। तो अकरम इज अ क्लेवर बॉय, तो क्लेवर एक चालाक लड़का है, तो इसकी बुराई हो सकती है, बुराई का एस्पेक्ट हो सकता है, बुराई का पहलू हो सकता है। एस्पेक्ट वर्ड याद रखेंगे, ASPECT। एस्पेक्ट मीन्स पहलू। पहलू समझ में आता है? यानी इस बात का एक पहलू ये भी है, बोलते हैं ना कि अगर बारिश हो रही है तो यस सर। किसानों को फायदा हुआ, लेकिन वही मैं बोल दूं नहीं भाई, इसका एक पहलू और भी है कि भाई जो मानसून की जो ये बारिशें होती हैं, जुलाई अगस्त सितंबर वाली, इनसे फ्लड्स भी आते हैं, फ्लड्स। एक पहलू ये भी है। यस सर। हाँ, आपका मतलब किसी भी चीज के दोनों दोनों पहलू, दोनों धारे, दोनों कॉर्नर। भाई ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, ठीक है ना? जैसे यस यस सर। आप बर्गर खाते हैं तो बर्गर बोलेंगे वाओ कितना लजीज है ये, कितना टेस्टी है। तो ये इसका एक बी पहलू हुआ, लेकिन इसका एक पहलू ये भी हो सकता है कि भाई ये आपकी हेल्थ के लिए खतरनाक हो सकता है, ये आपके हार्ट के लिए, क्योंकि उसमें जो फैट यूज कर रहे हैं आप, वो क्या पता क्या है वो, जो उसमें आप यस सर। जो पनीर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हो सकता है आपके हार्ट जो आर्टरीज है उसको वहाँ पे ब्लॉकेज कॉज करे। तो ये दूसरा पहलू हो जाएगा इसका। एस्पेक्ट याद रखेंगे बेटा, एस्पेक्ट मीन्स पहलू। एस्पेक्ट मीन्स पहलू। सो एवरीथिंग हैज टू एस्पेक्ट्स। कहने को आप कह सकते हैं कि हर चीज के दो पहलू होते हैं। एवरीथिंग हैज टू एस्पेक्ट्स। हर चीज के दो पहलू होते हैं। उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट पीए मतलब पॉजिटिव एस्पेक्ट, और उसका एनए मतलब नेगेटिव एस्पेक्ट। उसका एक पॉजिटिव पहलू हो सकता है और एक उसका नेगेटिव पहलू हो सकता है। जी सर। जैसे वर्चुअल क्लासेस के दोनों पहलू है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। पॉजिटिव तो यह है कि आपको कहीं ट्रैवल नहीं करना पड़ता,
टाइम कम लगता है आपका, घर बैठे बैठे क्लास ले लेते हैं आप। ये इसका पॉजिटिव पहलू है कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा प्रिजर्व हो रहा है, बच रहा है आपका टाइम। सुकून से बैठे हुए आप बहुत सुकून से ले सकते हैं क्लास। और निगेटिव पहलू यह है कि इसमें एक रियल फीलिंग कम आती है, रियल इंटरेक्शन कम होता है, रियल एंगेजमेंट बिटवीन द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स देयर इज द कोर एंगेजमेंट लेकिंग इन द वर्चुअल क्लासेस, द ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस में रियल एंगेजमेंट कहीं ना कहीं लेक करता है। इट इज नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द वर्चुअल क्लासेस, but it has also the Yes, sir. positive aspect. While the students can attend the class without wasting the more time in travel, in maintenance, in some other activities are adjacent and associated with the process. तो इसके दोनों पहलू हैं ये। Yes, sir. हाँ, तो ये बेटा याद रखेंगे, एवरीथिंग हैज टू एस्पेक्ट्स, पॉजिटिव एस्पेक्ट एंड नेगेटिव एस्पेक्ट। तो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का मतलब कोई ऐसा वर्ड जो किसी की बुराई को या अच्छाई को बताए। आप अपनी हिंदी भाषा में इसको डिफाइन करना चाहें तो लिख सकते हैं कि एडजेक्टिव में बोल रहा हूँ, डिक्टेट कर रहा हूँ, यू विल राइट ओके। लिखेंगे एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की अच्छाई को या बुराई को रिप्रेजेंट करे या एक्सप्रेस करे, एक्सप्रेस करना। एक वर्ड लिख सकते हैं आप लोग, एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स। यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है, डिस्क्राइब का मतलब होता है वजाहत करना, इससे बनता है डिस्क्रिप्शन। जी। उर्दू में बोलते हैं इसी को वजाहत करना, वजाहत, डिस्क्राइब करना। तो बोलेंगे एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब द मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। दोनों की कर सकता है। मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया, अकरम इज अ क्लेवर बॉय, तो अकरम एक नाउन हुआ, अकरम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। बट मैं ऐसा भी तो कह सकता हूँ ना कि शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल। तो यहाँ पर मैं अब किसकी तारीफ कर रहा हूँ कि वो एक मासूम लड़की है। यहाँ पर मैं शी की कर रहा हूँ, शी। और शी क्या है बेटा, एक प्रोनाउन है। तो शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, वो एक ईमानदार लड़की है। तो ऑनेस्ट यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, यहाँ पे ऑनेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है शी को। तो शी क्या है, शी इज अ प्रोनाउन। तो इट कैन सर यहाँ पर डिस्क्राइब। एन आएगा, हैं, सर यहाँ पर एन आएगा या ए आएगा? आई थिंक ए आएगा। एन आएगा ही इज बेटा, ए। Yes, sir. एन आएगा, एन, क्योंकि यहाँ पर जो ये एच है ना, एच, HONEST, यहाँ पर जो ये शुरू वाला जो एच है बेटा, ये साइलेंट रहता है। तो और हमारी जो वॉइस प्रोड्यूस होती है वो ओ से होती है, और ओ इज अ वाउल, सो दैट suitably use an honest, an honest, not a honest। ओके सर, ओके। इसमें कॉन्सोनेंट मैटर नहीं करता बेटा, एक बात क्लियर करेंगे यहीं पर। देखो मैं दो एग्जांपल दे रहा हूँ और आपसे सवाल करने बोला, एन ऑनेस्ट गर्ल, इट इज राइट और रॉन्ग, Right. बोलो। यस सर, Right. राइट। राइट। और अगर मैं इसे बोल दूं कि काउ इज अ यूजफुल एनिमल, बताओ यहाँ पर ये लेजिटिमेट है कि ये, या फिर इलेजिटिमेट है यहाँ पर। सर वोवेल से पहले तो एन आता है ना? बिल्कुल। तो Yes, मैं sir. वही बता रहा हूँ बेटे आपको, यहाँ पर वाउल या कॉन्सोनेंट बीइंग एज ए लेटर मैटर नहीं करता है, वो आवाज किसकी है। तो यहाँ पर देखो, यूजफुल में जो शुरू में यू आ रहा है वो यू की आवाज नहीं है, वो वाई की आवाज है, वाई। यूजफुल जैसे यू बोलते हैं ना हम लोग, यू, यस सर। तो यू में वाई की आवाज है ना, यू, वाई की आवाज यू होती है, यू। यू की आवाज आ यस होती सर। है, आ अम्ब्रेला। तो अगर शुरू में यू आ रहा है, उसकी आवाज अगर यू की है और यू की आवाज आती है आ अपवर्ड आवाज आती है। वरना तो अगर यू यू जी बोलेंगे सर। यूजफुल, तो ये समझो कि ये वाई की आवाज है, और वाई क्या है, एक कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पर आ यूज करना ही ठीक होगा यहाँ पर। तो काउ इज एन यूजफुल एनिमल गलत होगा, बल्कि काउ इज अ यूजफुल एनिमल। यस सर।
तो समझ में आया कि यहाँ पर वॉइस मैटर करती है, ठीक है। ना कि स्पेसिफिक लेटर कोई मैटर करता है। ओके सर। ओके। सोफिया क्लियर हुआ बाबू ये? यस सर। ठीक है। तो देखो यहाँ पर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गर्ल, टॉल बिल्डिंग, ऑनेस्ट मैन, ये सब क्या है यहाँ पर? ये सब के सब यहाँ पर एग्जैक्टली। क्वालिफाइंग वर्ड है। सब के सब, ऑल वर्ड्स आर क्वालिफाइंग वर्ड्स। ब्यूटीफुल, टॉल, ऑनेस्ट, दीज आल और क्वालिफाइंग वर्ड्स। तो जैसे हमने टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़े थे, वैसे ही टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव भी होते हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें वो कुछ ही पढ़ने हैं उनमें से, सब नहीं पढ़ने हैं, जैसे हमने सब वहाँ भी नहीं पढ़े थे। तो इसमें सबसे पहला आता है, एक मिनट, जिन जिन पर निशान लगा रहा हूँ वही पढ़ेंगे हम लोग, बाकी तो कुछ है नहीं इसमें। क्वालिटी डिस्क्रिप्टिव नहीं, क्वांटिटी नहीं, नंबर नहीं, डिमोस्ट्रेटिव, हाँ डिमोस्ट्रेटिव पढ़ेंगे एक, और पॉजेसिव, इंट्रोगेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, प्रोपोगेटिव। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, इसमें जो हमें मेन पढ़ना है बेटा, ये वाला पढ़ना है। इसके बारे में क्या जानते हैं आप? डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव के बारे में क्या जानते हैं? हम्म, चलिए एक चार्ट बनाएंगे मेरे साथ। तो यहाँ पर डालेंगे आप, एक होता है बेटा सिंपल डिग्री, इसको हम पॉजिटिव डिग्री भी बोल देते हैं। पॉजिटिव डिग्री। दूसरे में डालेंगे आप कंपैरेटिव डिग्री, और यहाँ डालेंगे आप सुपर सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर है ये? हैं? यस सर। हाँ, तो सिंपल डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। क्या मतलब होता है, इधर ध्यान दो। देखो मैं वर्ड लिख रहा हूँ यहाँ पे, उसको ध्यान। मैंने एक वर्ड लिखा है पर गुड, फिर आगे लिख दे बेटा बेटर, फिर आकर के जाके लिख दे बेस्ट। एक वर्ड लिख दिया मैंने बेटा ब्यूटीफुल, एक लिख दिया मोर ब्यूटीफुल, और एक लिख दिया मोस्ट ब्यूटीफुल। तो क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री यानी सिंपल डिग्री में हम सिर्फ सिंगल पर्सन की खूबी को बताते हैं, खूबी को या उसकी बुराई को बताते हैं।
ओनली सिंगल पर्सन, ओनली एंड ओनली सिंगल पर्सन। कॉम्पेरेटिव डिग्री सिंगल। में, हाँ कॉम्पेरेटिव डिग्री में ये ब्लू पेन से जो मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूँ, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है कॉम्पेरेटिव। और सुपरलेटिव जो कि किसी भी नाउन की या प्रोनाउन की सुपीरियोरिटी को बताती है, उसकी महानता को बताती है, तो ये थर्ड नंबर पर आ गया है। तो यहाँ पर याद क्या रखना है आपको? अब याद रखना है कि सिंपल डिग्री हमेशा फर्स्ट पर्सन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं। और कॉम्पेरेटिव डिग्री का मतलब होता है कि हम दो चीजों के बीच में कंपेयर करते हैं। कंपेयर को बोलेंगे बेटा कंपैरिजन, इसको बोलते हैं हिंदी में तुलना करते हैं, तुलना। एक आदमी दूसरे आदमी से अच्छा है, इस तरह से। और सुपरलेटिव डिग्री में क्या करते हैं हम, कि तीन या उससे ज्यादा के लोगों में किसी एक आदमी को महान बनाते हैं, किसी एक आदमी को महान बनाते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इधर ध्यान देंगे। जैसे मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास एक आदमी है, मैंने कहा कि वो अच्छा आदमी है, तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा गुड। मैंने कहा मेरे पास दो आदमी है ए और बी, मगर बी ए से ज्यादा अच्छा है, तो यहाँ पर मैं यूज करूंगा बेटर। फिर मेरे पास 10 लोग हैं, उनमें से एक बहुत अच्छा है, तो वहां पर मैं यूज करूंगा बेस्ट। तो यूज कैसे करते हैं, इधर ध्यान देंगे। यूज ऐसे करते हैं, मैंने बोला एग्जाम्पल फर्स्ट कि अहमद इज अ गुड बॉय। तो यहाँ मैंने किसकी तारीफ की है, सिर्फ अहमद की है। लेकिन मेरे पास दो लोग हैं, एक अहमद है और एक अबूजर है, ठीक है ना? या अफ़ान है, अफ़ान, एक अफ़ान है एक अबूजर है। तो मुझे कहना है कि अबूजर ज्यादा बेहतर है। दोनों हैं अच्छे, लेकिन एक के अंदर अच्छाई ज्यादा है दूसरे के मुकाबले में, दूसरे के कंपैरिजन में। तो मैं बोलूंगा कि अबूजर ज्यादा अच्छा है अफ़ान के मुकाबले में। तो मैं बोलूंगा अबूजर इज बेटर, इज बेटर देन अफ़ान। तो हैं दोनों अच्छे, अफ़ान भी अच्छा है अबूजर भी अच्छा है, लेकिन दोनों में अगर हम अच्छाई को देखें तो एक में कम एक में ज्यादा है, यस सर। ठीक है ना? अफान इज ऑल्सो अ यस गुड सर। बॉय, अबूजर इज ऑल्सो अ गुड बॉय। बट द गुडनेस, जो गुडनेस का मतलब जो अच्छाई है, इज इन लार्ज क्वांटिटी इन अबूजर, सो दैट्स अबू इज बेटर देन अफान। इसका मतलब ये होता है कि दोनों में अच्छाई है, अच्छाई को बोलते हैं गुडनेस। अच्छाई दोनों में है लेकिन एक में ज्यादा है, तो कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं कि अबूजर इज बेटर देन अफान। इसका ट्रांसलेशन करते हैं अबूजर अफान से ज्यादा अच्छा है। तो एक बात पर याद रखो बेटा, यहाँ पर से के लिए अबूजर अफान से ज्यादा बेहतर है। देखो इंग्लिश में से के लिए एक वर्ड आता है बेटा फ्रॉम, आता कि नहीं आता? फ्रॉम मीन्स से, ओके। फ्रॉम द, फ्रॉम द पैटर्न, फ्रॉम द विलेज, फ्रॉम द हाउस, फ्रॉम द era। तो फ्रॉम, लेकिन यहाँ पर हम फ्रॉम यूज नहीं करते, बल्कि उसकी जगह पर क्या यूज करते हैं, आपने देन यूज कर रखा है, देन, टी एच ए एन वाला, टी एच ए एन वाला। तो अबूजर इज बेटर देन अफान। दूसरा है कि अबूजर सबसे ज्यादा अच्छा है, मतलब दो लोग हैं यहाँ पर और अबूजर उनमें सबसे अच्छा है, यानी दो से ज्यादा के बारे में बात हो रही है। तो फिर मैं बोलूंगा अबूजर इज द बेस्ट, बेस्ट ऑफ ऑल बॉयज, ऑल प्लेयर्स। मेरे पास 10 से ज्यादा, 10 या कितने भी लोग हैं, दो से ज्यादा होने चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर यूज कर रहा हूँ बेस्ट, वो सबसे ज्यादा अच्छा है वो। और यहाँ पर भी से के लिए ऑफ यूज करते हैं हमेशा याद रखना। तो दो चीजें यहाँ पर याद रखेंगे, सिंपल डिग्री में तो कुछ नहीं होता है, पॉजिटिव डिग्री में जो हमारा एक्सेल्ड पर्सन होता है, जिसके अंदर गुडनेस ज्यादा होती है, क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा होती है, उसको पहले यूज करते हैं और दूसरे से पहले हमेशा देन यूज करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री में
हमेशा सुपरलेटिव डिग्री से पहले द यूज करते हैं और सुपरलेटिव डिग्री के बाद ऑफ यूज करते हैं। बताओ। तो पहली बात का मतलब होगा अहमद इज अ गुड बॉय, अहमद एक अच्छा लड़का है, बट अबूजर इज बेटर देन अहमद देन अफान, लेकिन अबूजर अफान से ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, अबूजर के और अफान के।